हेलो दोस्तों। वेरेंडा लर्निंग आईपीओ आ रहा है। आईपीओ इनफैक्ट फर्स्ट डे की बिडिंग भी हो गई है। आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आईपीओ बिजनेस क्या है वेरेंडा लर्निंग का, उसको हम जानेंगे। क्या ग्रे मार्केट प्राइस कह रही है, क्या एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, उसको हम समझेंगे। रिस्क क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, आपको ये सब जो डेटा है एक डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि ये आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल के साथ वेरेंडा आईपीओ की। तो प्राइस है 130 से 137 और 100 का लॉट साइज है, मतलब टोटल 100 शेयर्स इंटू 137। अपर बैंड में अगर आप देखेंगे तो 13,700 रुपीज का एक लॉट की कीमत होती है। इतना का इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। अब इशू साइज जो है 200 करोड़ का है और पोस्ट मार्केट कैप मतलब समझ लीजिए 137 में ही लेट से अगर वेरिंडा लर्निंग का लिस्टिंग होता है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो 764 का मार्केट कैप रहने वाला है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी कंपनी रहने वाली है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 29 से 31 मार्च 3 दिन के लिए आईपीओ शुरू है, चालू है। आईपीओ में बिडिंग के लिए ये रहेगा। अगली चीज, काम क्या है, बिजनेस क्या है। तो देखिए वेरेंडा लर्निंग के 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं। पहला जो वर्टिकल है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सर्विस कमीशन है, वहां पर उनका काम है। फिर वेरेंडा सीए करके है जो सब्सिडरी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड कोर्स, सीए इंटरमीडिएट फाइनेंस, वो सब जो कोर्सेस हैं वहां पर वो काम करते हैं। जहां पर क्लास 11 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो वो वहां पर उनके टारगेट ऑडियंस है। फिर आईएएस के ऑडियंस है, यूपीएससी हुआ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, तो 18 से 36 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके कैचमेंट में है, उनके टारगेट में है। फिर एडुरेका करके है, शॉर्ट जो स्किल प्रोग्राम है वो सब है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं लर्निंग कंपनी है और ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन पर ज्यादा इनका फोकस है अभी फिलहाल। तो ये वेरिंडा का जब हम बिजनेस बात कर रहे हैं वेरिंडा लर्निंग का, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, तो देखिए हमने अलग अलग जगह से स्टडी किया, सेकेंडरी रिसर्च किया। फिलहाल कोई भी ग्रे मार्केट प्राइस नहीं है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल कि आपको कुछ लेट से लिस्टिंग गेन मिलेगा, फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही है। और दूसरी चीज ये भी है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है और मार्केट भी बहुत चौपी है, अनसर्टेनिटी बहुत है, इन्फ्लेशन को लेकर है, फिर यूएस यील्ड्स को लेकर है, तो वो सब अनसर्टेनिटी है। जियोपॉलिटिक्स सब नया आ गया है, रशिया यूक्रेन। तो फिलहाल तो जब हम आईपीओ की बात करने, ग्रे मार्केट प्राइस नहीं है। लेकिन जो सरप्राइजिंग मुझे लगा, सरप्राइजिंग नहीं शॉकिंग मुझे लगा, एक भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने अप्लाई नहीं किया हुआ है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं और ये मैं जरूर देखता हूं। आपने हमारे पिछले भी आईपीओ रिव्यूज को देखा होगा जहां पर हम जो डीआईआईज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी जो डीआईआईज में आप इंश्योरेंस कंपनीज देख सकते हैं, तो किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। मैं मानता हूं कि छोटा आईपीओ था, लेकिन कुछ भी पैसा इन्वेस्ट होता तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ सकता था। तो वो कॉन्फिडेंस फिलहाल, एंकर इन्वेस्टर नहीं है तो वो नहीं आ पा रहा है। अगली चीज, बिजनेस का रिस्क, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज पर है, तो स्टूडेंट्स अगर नहीं मिले, अगर क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो एक रिस्क है। फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मेंटर्स भी चाहिए, तो उनको वो अगर रिटेन नहीं कर पाए तो ये सब कुछ रिस्क है। लेकिन जो चीज मुझे बिल्कुल फोकस में लगी ये है कि 2018 में जर्नी शुरू हुई वेरेंडा लर्निंग की और ऑपरेशंस 2020 में शुरू हुए हैं। मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। मतलब 2000, अभी तो सिर्फ 2022 का मार्च चल रहा है और कंपनी का जो बिजनेस है, ऑपरेशंस है, वो ऐसा कहें तो 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि कोई बिजनेस को अगर 10-15 साल का एक एक होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो हमको कुछ साइकिल्स पता चलती है, अच्छे टाइम खराब टाइम सब कुछ पता चलता है। लेकिन ये लिमिटेड एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से सफिशिएंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नहीं होना मुझे लगता है बहुत की रिस्क है। उसके अलावा बिजनेस अभी फिलहाल सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटका में है, मतलब मैक्सिमम बिजनेस वहीं से है, तो कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस उन सब जगह में है। फिर लॉन्ग टर्म जो इशूअर रेटिंग भी डबल बी माइनस की है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, बट लिमिटेड एक्सपीरियंस होना
एक रिस्क को बिल्कुल बढ़ा देता है। अब फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। अब जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं तो देखिए, फाइनेंशियल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 में और 2020 में है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं 2021 में अगर आप सितंबर 30 तक का डेटा देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो 15.546 करोड़ के हैं, और एबिटा में भी कुछ नहीं है, एबिटा भी लॉस में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लॉस में है, नेट प्रॉफिट भी लॉस में है। तो डेटा एक्चुअली में हमारे पास है ही नहीं कि हम फाइनेंशियल्स में जाएं। जनरली हमारे आईपीओ रिव्यू में, हमारे चैनल में, स्टडी में आपने देखा होगा कि हम फाइनेंशियल्स में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, 3-4 साल का डेटा होता है, एनालिसिस करते हैं, उसको हम आपको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में कुछ डेटा है ही नहीं, पिछले बस 6 महीने का ही डेटा है। फिर अभी इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ रही है, उतना हमको पता चला है, बट 2019 में कुछ नहीं है। पिछले साल 2000 पिछले का पिछले साल जो 2020 था उधर भी कुछ नहीं है, तो कुछ वहां पता नहीं चला। 2021 के थोड़े बहुत डेटा है और वो सब लॉस में। तो इतने लिमिटेड डेटा के साथ जो कंपनी है, बहुत ही नई कंपनी है, मुझे लगता है एक बहुत हाई रिस्क है मेरे जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। बट आपके व्यू क्या है? आपको क्या लगता है जो लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग पर एक बिल्कुल क्रेज है इंडिया में, तो क्या आप रिस्क लेंगे? आप अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके क्या व्यूज़ हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।